हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो हम यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन पेपर है वो हल कर रहे हैं और हमने नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर दूसरा और तीसरा हल कर लिया है। वो आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। और ये जनवरी 2017 का दूसरा प्रश्न पत्र है, ठीक है। नेट का ही है ये भी, ठीक है। जनवरी 2017 का है और तीसरा प्रश्न पत्र है ये। सॉरी, प्रथम प्रश्न पत्र है ये और द्वितीय प्रश्न पत्र इसके बाद होगा। इसमें 50 प्रश्न है तो 2 इसकी वीडियो होगी, 25-25 करके क्वेश्चन होंगे। देखिए ऊपर आप देख सकते हैं नोट में दिया गया है, इस प्रश्न पत्र में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। देखिए पहले जो होता था ना, पहले 3 एग्जाम हुआ करते थे, हाँ, अब वो 2 हो गए हैं। पहले 3 एग्जाम होते थे, अब 2 ही होते हैं। एक आपका म्यूजिक का होगा, एक आपका जो जनरल पेपर है वो आपका होगा। फर्स्ट पेपर जो कॉमन पेपर जिसे कहते हैं वो सबके लिए एक जैसा ही होता है और सेकंड जो होगा आपका वो होगा आपका सब्जेक्ट से। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किसी छंद को ताल की मात्राओं में लाने के लिए किस शास्त्र की सहायता आवश्यक है? पिंगल शास्त्र, काकू, डिंगल शास्त्र या स्वरित? मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो मैं सारे करवा दूं। जैसे ही क्वेश्चन पेपर सारे हो जाएंगे तो उसके बाद मैं टॉपिक वाइज जो इकाई है, इकाई के यूनिट दिया गया है ना, यूनिट, उसी को इकाई कहते हैं। तो इकाई के अनुसार मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसके बाद सही आंसर है इसका ए, पिंगल शास्त्र। छंद की ताल की मात्राओं में लाने के लिए पिंगल शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। काकू, काकू का अर्थ है ध्वनि का उतार चढ़ाव से है। भरत ने काकू 6 अंग माने हैं काकू के। स्वर काकू, राग काकू, अन्य राग काकू, देश काकू, क्षेत्र काकू, यंत्र काकू। भरत के नाट्य शास्त्र के 17वें अध्याय में काकू का विस्तृत वर्णन दिया गया है तथा पंडित सारंगदेव के पकीर्ण का अध्याय में काकू का विवरण दिया है। क्वेश्चन नंबर 2। जिस ताल के विभागों में मात्राओं का आयोजन एक समान ना होकर 2 अलग प्रकार से होता है उसे कहते हैं, आपके ऑप्शन है समपदी, विषमपदी, मिश्रपदी या उभयपदी। अगर मैं ज्यादा फास्ट करवाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, तो मैं स्लो कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। सही आंसर है इसका बी, विषमपदी। ताल के विभागों में मात्राओं में एक समान ना होने पर उसे विषमपदी कहते हैं, एक समान ना होने पर। जिस प्रकार एक ताल समपदी में आता है क्योंकि इस ताल में 12 मात्रा और 6 विभाग है, ठीक है। 12 मात्रा क्या है और 6 विभाग है तथा हर विभाग में 2-2 मात्राएं हैं, इसलिए ये समपदी होगा। इसलिए यह पदी के अंतर्गत आता है। ठीक उसी प्रकार झपताल हो गया आपका, 10 मात्रा है, 4 विभाग है, लेकिन हर विभाग में 2-3 मात्रा है, इसलिए ये विषमपदी के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 3। संगीतिक रचना क्विंटेट को प्रस्तुत करने हेतु कितने गायक अथवा वादकों की आवश्यकता होती है? 4, 5, 10, 15। तो सही आंसर है इसका बी, 5। 3 गायक क्विंटेट को प्रस्तुत करने हेतु 3 गायक वादकों की आवश्यकता होती है, ठीक है।
यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन 3 दिया ही नहीं गया है, ये मतलब कि 3 है। ठीक है, बी जो है ना ये 5 नहीं है 3 है, ऑप्शन गलत है इसमें, बी आपका 3 है। ये आपको सम्मिलित करना है, देख लीजिए। सूची 1 सूची 2 दिया गया है। मोहनम, एक तब हिंडोलम, फिर दूसरा मालकोश और दूसरी जोगिया है। उसके बाद शुद्ध, सावेरी, सावेरी, भोपाली और दुर्गा दिया गया है। तो आपको दिए गए हैं, देखिए और मिलाइए। इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, देखिए कैसे। मोहनम को क्या कहते हैं? भूपाली कहते हैं। दक्षिणी संगीत में, कर्नाटक संगीत में भूपाली को मोहनम कहते हैं। मालकोस को क्या कहेंगे? हिंडोलम। शुद्ध सावेरी को दुर्गा, सावेरी को जोगिया। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने श्रुति दर्पण के माध्यम से श्रुतियों के असमान अंतराल को स्पष्ट किया है? व्यकट, मखी, रामामात्य, आचार्य बृहस्पति, भरत। देखो मैं जितनी भी चीज अभी मैं करवा रहा हूँ ना, सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग नेट की तैयारी और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे आप जरूर कीजिए, ठीक है, तभी आप जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप जेआरएफ के लिए कर रहे हैं, आप नेट के लिए तैयारी मत कीजिए, जेआरएफ के लिए तैयारी कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा सी, आचार्य बृहस्पति। ठीक है, आचार्य बृहस्पति ने श्रुति दर्पण के माध्यम से श्रुतियों के आसान अंतराल से स्पष्ट किया है। आचार्य बृहस्पति ने प्राचीन संगीत शास्त्र संबंधी गुत्थियों को सुलझाने में विशेष योगदान दिया। इनकी बंदिशें अनंग रंग नाम से प्रचलित है। आचार्य जी की कृतियों में भरत की संगीत सिद्धांत, संगीत चिंतामणि, मुसलमान और भारतीय संगीत आदि हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलान करना है, सम्मिलित करना है। सूची 1 सूची 2 दिया गया है, आप इसका मिलान कीजिए। देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इससे एक क्वेश्चन पक्का आता है। आज तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं ना, उस सब में इससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि आपको एक चीज दे दिया रहेगा, बताएगा ऑप्शन में इन चारों में से एक दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा। तो ये जरूर करें, ये एक क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन है। अलग से भी लिख सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है। बी इसका आंसर होगा, देखिए कैसे। ए का 4 हो जाएगा, भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद हो जाएगा। ठीक है, भट्ट शंकु का अनुमितिवाद हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद हो जाएगा। भट्टनायक का भक्तिवाद हो जाएगा, भक्तिवाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद से संबंधित है, ये भट्ट शंकु का अनुमितिवाद से है, और अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद से, और भट्टनायक मुक्तिवाद से है। ठीक है, ये मुक्ति है, मुक्तिवाद है, ये भक्ति नहीं है, मुक्ति है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, लेजर लाइंस का उपयोग होता है क्लेव से अधिक स्वर लिखने हेतु, की सिग्नेचर लिखने हेतु, बार लाइन लिखने हेतु, असेंशियल की सिग्नेचर लिखने हेतु।
सही आंसर है इसका ए, क्लेव से अधिक स्वर लिखने हेतु। लेजर लाइंस का उपयोग क्लेव से अधिक स्वर लिखने हेतु खींचा जाता है। लेजर लाइंस ग्रेट स्टॉप में स्वर ताल सप्तक को लिखने हो तो यम तक ही लिखे जा सकते हैं। अगर इससे भी ऊंचा स्वर लिखने हो तो स्टाफ के ऊपर एक छोटी लाइन लगाकर स्वर को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भरत ने कितने व्यक्तिचारी भावों का उल्लेख किया है? 4, 33, 6, 36। सही आंसर होगा इसका बी, 33। भरत ने व्यक्तिचारी भावों की संख्या 33 मानी है। व्यक्तिचारी भाव प्राणी के हृदय में स्थायी रूप से रहने वाले भाव, अलौकिक राग और द्वेष की क्रियाओं के कारण जगते हैं, तो उसमें ही व्यक्तिचारी भी जाता है। व्यक्तिचारी भाव सौंदर्य चेतना को लेकर प्रकट होते हैं। भरत ने विभाव और अनुभावों के संयोग से रस की निष्पत्ति के बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 9, शंका और ग्लानि को भरत ने किस भाव के अंतर्गत सम्मिलित किया है? संचारी, स्थायी, विभाव, अनुभाव। इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है इसका सी, विभाव। भरत ने संचारी भाव के अंतर्गत शंका एवं ग्लानि को सम्मिलित किया है ना? संचारी भाव में किया है सम्मिलित, ए होना चाहिए इसका। ठीक है, सी नहीं है ये, ए है, ए होगा यहाँ पे। ठीक है, ए आंसर इसका सही है, ए, संचारी। ठीक है, भरत ने संचारी भाव के अंतर्गत शंका एवं ग्लानि को सम्मिलित किया है। भरत ने विभाव, अनुभाव तथा व्यक्तिचारी संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। संस्कृत काव्य शास्त्र में संचारी की परिभाषा इस प्रकार की गई, स्थिरता से विद्यमान स्थायी भाव में मगन, निर्मगन अर्थात आविर्भूत, तिरोभूत होने वाले स्थायी भाव रूपी जल में तरंगों की भांति संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, संचारी भाव होगा। ग्लानि और शंका को रखा गया है इसके अंतर्गत। ये सम्मिलित करना है आपको, आप देख सकते हैं सूची 1, सूची 2 दिया गया है, कुट भी आपको दिए गए हैं, देखिए और इसको मिलाइए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए आंसर होगा इसका। ठीक है, मंद का हो जाएगा आपका कोमल रे। ठीक है, और रतिका का हो जाएगा आपका कोमल ग, और रक्ता का हो जाएगा आपका कोमल ध, और रम्या का हो जाएगा आपका कोमल रे। ठीक है, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा राग रागांक राग नहीं है? भैरव, तोड़ी, नट, भीमपलासी। सही आंसर है आपका ये प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। भैरव, तोड़ी, नट, भीमपलासी रागांक राग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, रागांक वर्गीकरण का जनक नारायण मोरेश्वर खरे को माना जाता है। रागांक राग का अर्थ है ऐसा स्वर समूह जो किसी राग की विशेषता प्रदान करता है या विशेषता को दिखाता है, यह उस राग का मुख्य अंग होता है। ठीक है, तो ये त्रुटिपूर्ण है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, सुमेश्वर, भरत, कल्लीनाथ एवं हनुमत मतों ने अपने राग रागनी वर्गीकरण में किन दो रागों को पुरुष राग माने हैं? श्री मेघ, मालकुश, बसंत, पंचम, नटनारायण, भैरव। सही आंसर है ए, श्री और मेघ, दोनों को पुरुष बताया है इन्होंने। श्री मेघ राग को पुरुष राग की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ये सोमेश्वर मत, इनके मत अनुसार 6 राग श्री, बसंत, पंचम, भैरव, मेघ और नट नारायण माने जाते हैं। इन्होंने 6 रागनियां मानी हैं। भरत मत के अनुसार भैरव, मालकोस, हिंडोल, दीपक, श्री और मेघ राग की 5 रागनियां 8 पुत्र और पुत्रवधु मानी गई हैं, इन्होंने माने हैं। भिन्न को चुनिए, कृति, पदम, वर्णम, त्रिवट। क्वेश्चन नंबर 13 है, सही आंसर है इसका डी, त्रिवट। त्रिवट हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। कृति, पदम, वर्णम ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। त्रिवट का अर्थ है 3 अंगों वाली गैर रचना, सार्थक बोल, पखावज या तबले के बोल, तराने के बोल युक्त रचना त्रिवट होती है। भिन्न को चुनिए, ए बड़े गुलाम अली खां, बी बरकत अली खां, सी मुनवर अली खां, डी सादिक अली खां। सही आंसर है इसका डी, सादिक अली खान। क्वेश्चन नंबर 15, भरत ने अंतर काकली युक्त मूर्छना को क्या कहा है? साधारणकृता, असाधारणकृता, मिश्र या खंड। सही आंसर है इसका ए, साधारणकृता। ठीक है, भरत ने अंतर काकली युक्त मूर्छना को साधारणकृता कहा है। भरत ने अंतर तथा काकली ये 2 अवस्थाएं विकृत बताई हैं। भरत के मत अनुसार जब स्वर अपनी शुद्ध स्थिति से चढ़ जाए पर अगले स्वर तक ना पहुंचे तो यह स्थिति साधारण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से म सा वादी संवादी वाले राग चुनिए। खमाज, बहार, भीमपलासी, बिहाग, मियां मल्हार। कुट आपको दे रखे हैं नीचे, आप देखिए और बताइए। सही आंसर है इसका ए, म सा। जो देखो, बहार राग का वादी म समाधि सा है, भीमपलासी राग में वादी म समाधि सा है, मियां मल्हार का वादी म समाधि सा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2, 3 और 5। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 17, यदि राग भैरव के शुद्ध गानी को कोमल गानी कर दिया जाए तो वह राग बनेगी परज, दरबारी, कान्हड़ा, अहीर भैरव या भैरवी। सही आंसर है इसका डी, भैरवी। भैरव राग के गानी कोमल करने पर भैरवी राग बनेगी भैरवी। भैरवी ठाट का राग है, जाति संपूर्ण, संपूर्ण वादी, म संवादी, स न्यास के स्वर, म प सा, गायन समय प्रातकाल, संप्रकृति राग विलास खानी तोड़ी है। यह उत्तरांग प्रधान राग है। ये सम्मिलित कीजिए निम्नलिखित को, सूची 1, सूची 2। कुट आपको दिया गया है। सही आंसर है इसका ए। संगीत समय सार पार्षदेव, राग विबोध सोमनाथ ने लिखी है, राग तत्व विभोर श्रीनिवास ने लिखी है, स्वर मेल कलानिधि रामामात्य ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 19, राग देश का किस ठाट का है? पूर्वी, बिलावल, मारवा या खमाज। सही आंसर है बी, बिलावल। राग देश का बिलावल ठाट का राग है, जाति औड़व, औड़व वादी, ध संवादी, ग वर्जित स्वर मनी, न्यास के स्वर सा प ध, गायन समय दिन का दूसरा प्रहर, संप्रकृति राग भोपाली है। यह उत्तरांग प्रधान राग है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बिलावल। क्वेश्चन नंबर 20 है, संगीत समय सार का 5वां अध्याय कौन सा है? राग अध्याय, प्रबंध अध्याय, वाद्य अध्याय या ताल अध्याय। सही आंसर है इसका बी, प्रबंध अध्याय। संगीत समय सार में 9 अध्याय हैं। इसके 5वें अध्याय में प्रबंध अध्याय के बारे में बताया गया है। ठीक है, 9 अध्याय हैं और 5वें अध्याय में प्रबंध के बारे में बताया गया। संगीत समय सार पार्श्व देव द्वारा 13वीं शताब्दी का ग्रंथ है। इस ग्रंथ का संपादन आचार्य बृहस्पति ने इसका हिंदी में अनुवाद 1977 में किया था। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना नेट का, हाँ, मैंने जितने करवाए कम से कम 80% इसी में से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखना, उस हिसाब से मैं ये चीजें करना। मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ उसी में से आ जाएगा। मैं 14 साल के क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा। ठीक है, 14, कम से कम 28 क्वेश्चन पेपर मैं करवाऊंगा। उसके बाद मैं यूनिट वाइज करवाऊंगा। यूनिट जितने 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट को मैं एक एक करके उसके एमसीक्यू क्वेश्चन मैं लाऊंगा, उसे करवाऊंगा। बस आपको ये दोनों करने हैं इस टाइम। मैं अलग से थ्योरी अभी नहीं करवा सकता क्योंकि टाइम कम है। अक्टूबर में 6 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, तो इसलिए अलग से थ्योरी करने बैठूंगा अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए थ्योरी मैं बाद में इसकी करवाऊंगा धीरे धीरे करके, है ना। तो ये जो जिस तरीके से मैं अभी करवा रहा हूं ना, ये भी आपका थ्योरी हो रहा है ना। इसमें क्वेश्चन पेपर भी हो रहा है, आपका थ्योरी भी हो रहा है, एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको, तो सब कुछ हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सितार के दूसरे तार को किसका तार कहा जाता है? बाज का तार, जोड़ी का तार, चिकारी का तार या पंचम का तार। सही आंसर है इसका बी, जोड़ी का तार।
सितार के दूसरे तार को जोड़ी का तार कहा जाता है। सितार में 7 मुख्य तार होती हैं। पहली तार को बाज का तार कहा जाता है। हमेशा याद रखना कि जो पहली तार होती है उसे बाज का तार कहा जाता है। सितार के अंतिम 2 तार होते हैं उसे चिकारी का तार कहा जाता है। कि पहला जो तार होगा वो बाज का तार होगा, अंतिम के जो 2 तार होंगे वो क्या होंगे, वो चिकारी के तार होंगे। इस पर झाला बजाया जाता है। चिकारी के ही तार पर झाला बजाया जाता है। सितार के तार को क्रमशः मंद्रमा, मंद्र सा, मंद्र प, मंद्र सा, मंद्र प, अति मंद्र सा, मंद्र सा तथा तार सा पर मिलाए जाते हैं। सितार में 12 से लेकर 20 तक तरब की ताले होती हैं, तार होती हैं, ठीक है, तरबें होती हैं। इसके अतिरिक्त 18 से 23 तक पर्दे सारिकाएं होती हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा मार्ग ताल नहीं है? चचपुट, संकेष्टक, उद्घट, सिंह विक्रम। बड़ा डिफिकल्ट है ये बोलना, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सही आंसर है इसका डी, सिंह विक्रम। सिंह विक्रम मार्ग ताल में नहीं आता है। मार्गी ताल की संख्या 5 मानी गई है। चंचपुट, चाचपुट, संपकेष्टक, उद्घट, षष्ठ पिता पुत्रक मार्गी तालों को स्वर तथा देशी तालों को भूतल रंजन हेतु माना गया है। क्वेश्चन नंबर 23, फिरोज खान का उपनाम क्या है? अदारंग, दिलरंग, सुरंग या चतुरंग? सही आंसर है इसका ए, अदारंग। फिरोज खान का उपनाम अदारंग माना गया है। अमजद हुसैन खां का उपनाम दिलरंग, ओमकारनाथ ठाकुर को प्रवनरंग, बलवंत राय भट्ट को भावरंग, भूपति खां को मनरंग और राम आश्रय झा को रामरंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किस वाद्य में पर्दे लगे हैं? ठीक है, किस वाद्य में पर्दे लगे हैं? तानपुरा, इसराज, सरोद या एकतारा? सही आंसर है इसका बी, इसराज पे लगे हुए होते हैं पर्दे। इसराज वाद्य में पर्दे लगे होते हैं। सितार और सारंगी के गुणों से युक्त इसराज में 16 से 19 पर्दे होते हैं। ठीक है, 16 से 19 पर्दे होते हैं और 4 मुख्य तारे होती है। म सा, सा सा, प में मिलाए जाते हैं। इनमें 14 से 22 तरब के तार होते हैं। ठीक है, पर्दे कितने होते हैं? तो 16 से 19 और तरब की तारें कितनी होती है? तो 14 से 22। चमड़े की तबली वाला इनका तुम्बा लकड़ी का होता है। यही काठ का तुम्बा छोटा होने पर दिलरुबा कहलाता है। ठीक है, दिलरुबा वाद्य का नाम है। क्वेश्चन नंबर 25, अलाउद्दीन संगीत अकादमी कहाँ स्थित है? लखनऊ, अमृतसर, भोपाल या कोलकाता? सही आंसर है इसका सी, अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी भोपाल में स्थित है। ठीक है, अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी भोपाल में स्थित है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ में है। अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक आईटीसी एकेडमी कलकत्ता में स्थित है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 25 प्रश्न। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा। ये 25 प्रश्न नहीं है, कम से कम 100 प्रश्न है। ठीक है, मैं हमेशा ये चीज बता देता हूं आपको, क्योंकि इसमें एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न आप समझ पा रहे हो। इसमें थ्योरी भी आपकी हो रही है।
और मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है और टेलीग्राम का जो नाम है वो है ऑल म्यूजिक एग्जाम। ठीक है, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है। यहाँ से आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, 450 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। तो आप की कोई भी प्रॉब्लम होती है वहाँ पे आप शेयर कीजिए और अपनी समस्या का समाधान लीजिए। और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं, जितनी भी प्राइवेट जॉब आती हैं, उन सारी चीज़ों का नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी चैनल को आपको एक चीज़ ज़रूर करना है, वो है आपको चैनल को शेयर जरूर करना है। अगर आपको मेरे चैनल से कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, हाँ, तो आप चैनल को एक बार जरूर शेयर करना और मुझे उम्मीद है आप जरूर शेयर करोगे। आज के लिए इतना ही। फिर और कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।